नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शहला अग्रवाल। अब हम सर्दी के मौसम के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं और कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो बड़ी विंटर स्पेसिफिक होती हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम है सोरियासिस की। सोरियासिस एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें स्किन सेल्स बहुत जल्दी निकलने लगते हैं। नॉर्मली देखिए, स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो 30 दिन में चेंज होती हैं। माने जो नीचे लेयर है वो धीरे धीरे करके ऊपर आती है, फिर वो डेड सेल की लेयर बन के निकल जाती है। ये पूरा प्रोसेस 30 दिन लगाता है। लेकिन सोरियासिस में ये प्रोसेस 60 से 8 दिन में चलता रहता है। तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि स्किन के ऊपर हमेशा एक तो रेड गोल्ड पैचेस नज़र आते हैं, बिकॉज स्किन हल्की सी इन्फ्लेम्ड रहती है, और उसके ऊपर एक ग्रेइश से पैचेस फ्लेक्स नज़र आ रहे होते हैं। तो मैं सोरियासिस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिसको सोरियासिस है उसको तो पता है और वो अपना इलाज भी कर रहा है। लेकिन सोरियासिस का डायग्नोसिस हर कोई हर चीज़ में चिपका देता है और सोरियासिस सुनते ही लोगों के दिल में बड़ी घबराहट हो जाती है। देखिए, सोरियासिस एक स्पेसिफिक डिजीज़ है जो 35 साल के बाद होती है, जिसकी जेनेटिक प्रोपेंसिटी रहती है। और ऐसा नहीं है कि सडनली एक दिन बैठे बैठे आपको सोरियासिस हो गया। सोरियासिस की स्टेजेस होती हैं। स्किन की जो लेयर्स है उसकी निकलने की जो स्पीड है वो ऐसा ही नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठे तो वहाँ पर सोरियासिस के पैचेस हो गए। जिनकी ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन का मतलब है कि जो लेयर्स हैं वो आराम से नहीं निकल पा रही हैं, वो वहीं पर ही जमती चली जा रही हैं। ड्राई स्किन को हम अपनी भाषा में ज़ेरोसिस कहते हैं। ज़ेरोसिस के बाद अगला लेवल आता है इक्थियोसिस का, जहाँ पर सिर्फ ड्राई नहीं है बल्कि वो लिटरली वो फिश स्केल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे वो मछली के स्केल्स होते हैं आपकी स्किन में भी, पैर में और हाथ में, वो नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये रहता है। उसके बाद जब जिनको इक्थियोसिस होती है उनमें फिर आपके जो कोरुगेटेड एरियाज हैं, स्किन जहाँ पर ये इस तरह से फोल्डेड है, एल्बोज हैं, नीज हैं, ये नकल्स हैं, यहाँ पर आपको पैचेस या रेडनेस नज़र आने लगेगी और उसको ड्राइनेस बोलते हैं। उसके अलावा काफ़ी लोगों में हाथ और पैर फटने लगते हैं। वो जिसका पैर फटा उसको फटाफट लोग सोरियासिस लगा के और फिर उसकी सोरियासिस की दवा शुरू कर देते हैं। सोरियासिस बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। सोरियासिस के पैचेस जब पैर पे आते हैं तो वो इन स्टेप में आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। वो पूरी तरह ऐसा नहीं है कि एड़ियाँ फटने लगी और आपके पैर फटने लगे। तो कोई भी डायग्नोसिस से परेशान होने से पहले कम से कम 2-1 लोगों से उसकी बात कर लीजिए। और कई बार जो नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट आपने कर दिया, इसलिए वो ड्राइनेस होने लगी। आपने बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल किया, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, खाने पीने का अपना ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पर वो ड्राई पैचेस नज़र आने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोरियाटिक हो गए हैं। और सोरियासिस भी कई बार सिर्फ लोकलाइज जगह पे होती है। सर में जो है, स्कैल्प में सोरियासिस होती है। हम नेल्स में देखते हैं कि पिटिंग नज़र आने लगी है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि किसी भी चीज़ को डरने से पहले, परेशान होने से पहले थोड़ी सी तहकीकात करें और उसके बाद उसका ध्यान रखें। अगर सोरियासिस है भी तो क्या दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। वो हमेशा मेंटेन्ड रहती है। सर्दी की प्रॉब्लम है तो जैसे ही सर्दी आती है आप अपनी डाइट का ध्यान रखना शुरू करें। हम विटामिन ए और विटामिन ई देते हैं ताकि ये जो सेल्स हैं ये जुड़े रहें और ये जल्दी जल्दी एक्सफोलिएट ना हो। उसके अलावा सोरियासिस की दवाएं बहुत अच्छी तरह से मौजूद हैं। टार बेस्ड दवाएं होती हैं। कोल टार, जो नॉर्मल टार होता है, वो एक बहुत अच्छा आपकी स्किन मैचुरेशन के लिए है। तो हम टार बेस्ड ऑइंटमेंट भी देते हैं, टार बेस्ड लोशन भी देते हैं। उसके बावजूद अगर नहीं ठीक होता तो वो ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो लेने से, मीथोट्रेक्सेट उनमें से एक खासकर है, जो मीथोट्रेक्सेट अगर आप लेंगे तो वो वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। ये सब दवाएं आपको एक डॉक्टर के अंडर लेनी होती है। अगर स्किन ड्राई हो रही है तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। और अगर पेरेंट्स को सोरियासिस है तो 100% नहीं है कि वो बच्चों में जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी का बायस होता है कि मेरे को है तो क्या मेरे बच्चों में हो जाएगा। आप अपने बच्चों की स्किन को अच्छी तरह से इमोलिएंट लगा के रखिए, उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज, आप उसको वहाँ तक पहुँचने ही मत दीजिए ना कि वो सोरियासिस इवॉल्व होने लगे। सोरियासिस कोई रात में बैठे बैठे सुबह को उठ के नहीं आ जाएगी। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस, स्कैल्प सोरियासिस, नेल सोरियासिस, ये बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। और मैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली
किसी पैथी को नहीं बोल रही हूँ, पर ज़्यादातर लोगों में हमारी जो एलोपैथी है उसमें लिटरली बाल की खाल निकाली जाती है। तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस पे बहुत अहमियत दी जाती है। कई बार हम इलाज पे इतनी अहमियत नहीं देते, हमें लगता है कि ये इलाज 4 चीज़ों का एक होता है, लेकिन क्या वो है उस पे ज़रूरी है। लेकिन जो दूसरी पैथीज़ हैं उनमें कई बार उनको डायग्नोसिस नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप किसी के पास गए और उसने आपको सोरियासिस बोल दिया, फिर आप परेशान होते रहे। तो पहले अपना डायग्नोसिस बनवाएं। जब तक डायग्नोसिस नहीं बनता, कई बार हमें स्किन बायोप्सी करके भी देखना पड़ता है। तो जब तक स्किन डायग्नोसिस नहीं बनता तब तक उसको दिमाग पे सवार ना करें, अच्छी तरह से उसका इलाज करें। और ये सवाल ये हमेशा होता है, क्या ये ठीक नहीं होगा? भाई आप रोज़ खाना खाते हैं, आप ये तो सोचते नहीं कल खाना खाया था आज फिर खाने बैठ जाऊं। तो अगर हर सर्दी में आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाने को बोल रहे हैं, दवा खाने को बोल रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। परेशान मत होइए, सोरियासिस को कंट्रोल रखिए। वो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं करेगा अगर आपने उसको टैकल करना सीख लिया। तो सर्दी को एंजॉय करिए। सर्दी में बहुत सारी सौगात आती हैं, लेकिन सर्दी में कोई कोई मुसीबत भी आती है। सोरियासिस वो एक मुसीबत है, लेकिन वो आपको कंट्रोल करना बिल्कुल आ सकता है। टेक केयर।